हमने लास्ट में इंटरव्यू को तो काफ़ी तबरकात थे। कहते हैं जो माँ के नज़दीक दो लोग बहुत अहम होते हैं, एक उसका बेटा और एक उसका दामाद। जब से मैं देख रहा हूँ वो अपनी वालदा के साथ शुरू से ही ऐसे प्यार करता है और वो सबसे छोटा है और छोटे मेरे ख्याल से लाडले ही होते हैं। इसकी कामयाबी के पीछे इसकी माँ का हाथ था, दुआएं थी, तो आज ये इस अरूज पे है, आसमानों को छू रहा है। मेरी वो सास नहीं थी, मेरी माँ ही थी वो। मैं जब उनके अपनी सास से मिला तो मैं उनसे उर्दू में बात करता, वो इतनी सादा खातून थी कि उनको उर्दू भी सही समझ नहीं आती थी। मुझे उनकी अभी भी वो बात याद आती है कि वो कहती थी सानू पंजाबी बोलना चाहिए। दूसरा उन्होंने मेरे कहा कैब उतार के दिखाओ, मैंने कैब पहनी हुई, गंजा तो नहीं गई? मैं कहा नहीं माजी मैं गंजा नहीं हूँ। जब इनके वाली साहब का ये हार्ट का मसला हुआ था तो स्पेशल वहाँ रो के इनकी दुआ करता था, अल्लाह ताला मेरे माँ बाप है, ये भी मेरी माँ बाप है, तो सबको सलामत रख। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हाजी मोहम्मद कामरान साहब। आपने इनको अक्सर वीडियोस में देखा होगा, यूट्यूब की वीडियोस में। माशाल्लाह ये हरम में रह के आए हैं और इनके पास हमने लास्ट में इंटरव्यू को तो काफ़ी तबरकात थे। तो हमें पता था यासर शामी साहब के बहनोई हैं, लेकिन आज हमें यहाँ पे जब मुलाकात हुई तो इनसे पूछेंगे जनाब, कहते हैं जो माँ के नज़दीक दो लोग बहुत अहम होते हैं, एक उसका बेटा और एक उसका दामाद, क्योंकि इन दोनों की से उसकी ज़िंदगी वाबस्ता होती है। दामाद के साथ जनाब बेटी की यादें जुड़ी होती हैं और बेटे के साथ तो अपनी यादें जुड़ी होती हैं। तो हाजी साहब से ये पूछेंगे, हाजी कामरान साहब से, कि जनाब आंटी जान जो थी यासर शामी साहब से, सब बच्चे थे उनके यासर शामी साहब से इतनी मोहब्बत क्यों थी, और शामी साहब अपनी वालदा से बेइंतहा हमने देखा जुनून की हद तक प्यार कर रहे हैं, तो क्या इतनी वजह थी? और आप कितनी देर से इनकी फैमिली के साथ साथ जुड़े हुए हैं? मैं अस्सलाम वालेकुम पहले तो, और मेरे यानी कि शादी 2016 में इनके घर हुई थी। तो मैं जब से देख रहा हूँ इनको, जैसे शामी तो खैर दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए मेरा भाई है, यासिर ही है, तो आप भी मैं उसको यासिर कह के बुलाता हूँ। तो वो जब से मैं देख रहा हूँ वो अपनी वालदा के साथ शुरू से ही ऐसे प्यार करता है और वो सबसे छोटा है और छोटे मेरे ख्याल से लाडले ही होते हैं। तो ये आपके जो सुन रहे हैं उनमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे। मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा जो छोटा भाई सबसे मेरी वालदा, और उसमें भी इस तरह ही का प्यार है जिस तरह का ये है यासिर का और की वालदा के साथ था। तो ये हर घर की कहानी है कि छोटे लाडले ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा था। शायद इसकी कामयाबी के पीछे इसकी माँ का हाथ था, उसकी दुआएं थी, तो आज ये इस अरूज पे है, आसमानों को छू रहा है, तो ये माँ की दुआएं थी, और जिसकी वजह से ये था उसको ही ये प्यार नहीं देगा। साहब माशाल्लाह आप इतने बरकतों वाले थे कि आपकी 2016 में यहाँ पे शादी हुई यासर की सिस्टर के साथ, और तभी से यासर साहब का जनाब अरूज शुरू होता गया। 2016 से उन्होंने फील्ड में आए और उसके बाद माशाल्लाह यासर साहब को किसी ने हाथ नहीं लगाया उनकी जहाँ जिस बुलंदियों पर आज वो हैं। ये उनकी खुशकिस्मती समझ लें या मेरी समझ लें, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी शादी हुई थी 2016 में, जब मैं वापस गया तो इसकी एक क्लिप था, वायरल हुआ था, वो ठोका ठोका वाला गाना था, कोई सॉन्ग ऐसा, और वो डॉलन्स लिया तो बात बनी। ये इस तरह की वीडियोस की वायरल हुई थी, तो मैं वहाँ देख रहा था, तो वहाँ जो मेरे साथ दोस्त थे वो मुझे देख के बताते थे कि हाजी साहब ये देखें यासिर की ये वीडियो वायरल हुई है। तो मैं खैर हंसता था, मैं कहा यार ये, जब मैं वहाँ पे था तब ये मजाक करता था, फ़नी था। तो ये बात इसको भी शायद नहीं पता था कि ये मेरी वीडियो कहाँ तक जाएगी और मैं शायद इस सोशल मीडिया का स्टार बनूंगा। तो भाई साहब रिश्ते में तो जनाब आप उनके जो है ब्रदर इन लॉ लगते हैं, तो आपके साथ मजाक वगैरह करता है कि नहीं करता यासर साहब? दुनिया के साथ वो कोई बंदा भी सेलिब्रिटी खड़ी है, उन्होंने मजाक करना जो उनका तरीकाकार है, आपके साथ भी मोहब्बत है उनकी? मैं अच्छा पहले तो ये है कि जब मैं ज़्यादा वो जब भी आता हूँ घर, तो वो घर बहुत कम ही मुलाकात उससे होती है, शुरू में जब आपकी नई नई शादी हुई होगी। लेकिन एक रिलेशन भी ऐसा था कि मैं अगर कोई मजाक करता भी था तो वो चुप हो जाता है। अच्छा जी। ये बड़े हैं मेरे से, लेकिन जहाँ तक वो कर सकता है वहाँ तक करता है, फिर भाई लिमिट में रह के वो चुप हो जाता है कि यार बड़े भाई ही समझ लें। वो चुप हो जाता है कि मैं मजाक करता हूँ, मेरे अपनी सास के साथ भी बड़ा मजाक है, और वो उन्हीं के साथ मैं बैठ के अक्सर उनसे बातें करना, उनको छेड़ना, उनसे मजाक करते रहना, दिल लगे रहता था उनके साथ। और मेरी वो सास नहीं थी, मेरी माँ ही थी वो। सर हमने ना यासर शामी साहब की वालदा के बारे में सुना, उनके हस्बैंड से सुना, जितने भी लोगों से, कि उनका जो बिल्कुल सादा नफ्स थी। इवन के इकरार साहब ने भी कहा, वसीम बदामी साहब ने कहा कि यार उनको पता ही नहीं था कि स्टार्स होते क्या हैं, ये लोग रहते कैसे हैं। घर में अगर दाल बनी हुई है ना तो उन्होंने, हम घर हैं, उन्होंने दाल ही पूछ ली है, ये नहीं देखा कि यार बंदा डेकोरम वाला आया, बाहर से कुछ मंगवा लें। सादा नफ्स थे। तो जब सर आपकी शादी हुई तो आप तो माशाल्लाह बाहर अब्रॉड में रहते थे, तो आपने आकर उनके सामने किस तरीके से बात की? वो तो पंजाबी टाइप थी, तो उन्होंने किस तरह आपसे गुफ्तगू की? अच्छा, हम लोग घर में उर्दू बोलते हैं, तो जब मेरा रिश्ता यहाँ पे हो रहा था तो मैं छुट्टी पाकिस्तान आया था, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा रिश्ता यहाँ पर हो रहा है। तो मैं इनके घर की बैक साइड पे पार्क में मैं अपने दोस्तों को मिल रहा था, तो मेरे बहनोई हैं, उनकी कॉल आई कि आपको लड़की वाले मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो मैं वापस भाग कर गया, फिर मेरे बहनोई मुझे वापस यहीं पर लेकर आ गई। मैं तो पीछे गली में खड़ा हुआ था। खैर मैं जब उनके अपनी सास से मिला तो मैं उनसे उर्दू में बात करता, वो इतनी सादा खातून थी कि उनको उर्दू भी सही समझ नहीं आती थी। मुझे उनकी अभी भी वो बात याद आती है कि वो कहती थी सानू पंजाबी बोलना चाहिए।
यानी कि कितनी सिंपल थी। अक्सर लोग अक्सर दामादों के सामने लोग बेचारे नहीं ऐसी बातें करते, लेकिन उन्होंने कहा जनाब हम पंजाबी वाला चाहिए। तो पंजाबी बोल, फिर मैं कहा माँ जी मैं जहाँ पे रह के आया हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से 50 ज़ुबानें आती हैं, आप जोन सी पंजाबी कहेंगी जोन सी ज़ुबान कहेगी मैं बोलूँगा आपके साथ। फिर दूसरा उन्होंने मेरे कहा कैप उतार के दिखाओ, मैंने कैप पहनी हुई थी, गर्मी थी, मैं कैप पहन के कैप उतार के दिखाओ, गंजा तो नहीं गई। मैं कहा नहीं माँ जी मैं गंजा नहीं हूँ। तो ये सादा, ये उनकी सादगी है कि वो बिल्कुल सादा खातून थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जैसे लोग दिखाते कुछ हैं होते कुछ हैं। उन वो जो था वही था, सामने था। तो आपको भी जनाब बेटों जितना प्रोटोकॉल ही देती थी? मैं क्यों क्या, मैं जितनी मेरी माँ मेरे साथ करती थी ना, इतनी वो करती थी मेरे से मोहब्बत, और मैं भी उनसे उतनी मोहब्बत करता था। हमने आपस में बैठ के बातें करते रहना, मैंने जाती उनसे मजाक करना, उन्होंने फिर हंसते रहना देख के। मुझे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं ज़्यादा उनको छेड़ता था, उर्दू में बोलकर उर्दू बोलता था, उनको समझ नहीं आती थी, वो हंसती थी भी बैठ के। फिर पंजाबी भी बोलता था। तो बस अब ये है कि अब दुनिया फ़ानी से जा चुकी है, तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। तो यासर साहब को वो मारती थी, झुलके झुलके डालती थी, वो हमारे लिए तो स्टार थे वो, लेकिन कभी उन्होंने माँ के लिए तो बेटे ही थे एक। वो स्टार दुनिया के लिए होगा, अपनी माँ के लिए तो नहीं है, माँ के लिए तो बेटा ही है ना। तो वो माँ को उसकी अम्मी जो है वालदा डांट भी देती थी अगर कोई ऐसा गलत काम करता, अदरवाइज़ वो घर में मुझे मिलता ही कम था। जब भी जाते थे वो कहीं ना कहीं अपने काम पर या ड्यूटी पे कोई इंटरव्यू करने गया होता था, तो बस एक सरसरी सी मुलाकात होती थी आते हुए या जाते हुए, उसके बाद फिर मैं भी मिलता था, उसके बाद मैं भी अपने। अच्छा जी, यासर साहब से ना हमें बड़ी इत्तेफाक थी कि हमसे सवाल पूछते जनाब कि उनमें इतना जुनून, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। तो कभी आपने अपनी बेगम से पूछा कि तेरे भरा इतना कॉन्फिडेंस कितों आ गया है, क्या चीज़ है? कभी आपकी बेगम ने बताया जनाब वो बचपन से इतना कॉन्फिडेंट है, वो हर चीज़ के लिए जुनूनी है, कभी पूछा आपने अपनी बेगम से? अच्छा, वो अक्सर ये चीज़ पे बात होती, वो मुझे बताती थी कि ये छोटा था ना, उसको लोग ले जाते थे नाते पढ़ाने के लिए, उठा के घर से ले जाते थे मस्जिदों में महफिलों में। लेकिन यही इसका आगे चलता चलता अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ तक पहुँचा कि उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी, नाते पढ़ता गया। इसकी मेरे ख्याल से ये काम की शुरुआत यहीं से थी, जैसा कि वालिद साहब ने बताया कि वो 3 साल से इसने ये काम स्टार्ट किया था, नाते पढ़ता था, लोग उसको ले जाते थे नाते। उसके बाद शील्ड पड़ी हुई थी, नात का मुकाबला जीत के आता था। यानी कि उसे मोहब्बत थी नबी करीम के नाम से, और आज मोहब्बत की वैसी। एक बात बताता हूँ आपको, ये जो यासिर थे शामी बना है, इनके जो पीर साहब हैं शामी साहब, जब मैं हरम शरीफ में होता था तो मेरी वीडियो यहाँ पे लोग देखते थे खाना काबा की सफाई करते हुए। तो मैं जब पाकिस्तान छुट्टी आया फर्स्ट टाइम, जब मेरा इनकी तरफ रिश्ता हो रहा था, अभी मुझे नहीं पता था कि रिश्ता यहाँ पर हो रहा है कि यासिर शामी कौन है या यासिर कौन है। तो जो पीर साहब आए थे मिलने, जिनके पास ये जाता था, जब मेरा भाई छोटा भी वहाँ पर जाता था, तो वो मेरे घर के बाहर खड़े थे, मुझसे मिलने के लिए आए थे मेरी वीडियो देख कर। अब मैं नहीं जानता था ये बुजुर्ग कौन है, लेकिन वो खैर अपनी गाड़ी लेकर आए और मुझे कह रहे हैं कि आप मेरे साथ बैठे और चलें। मैं कहा मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन है या किधर से आए, मैं नहीं जानता। तो खैर मैं उनके एक दिन के बाद मैं उनके घर गया, मुलाकात की उनसे, उन्होंने मेरे हाथ का बोसा उनके लिए मैं गिफ्ट भी लेके गया, ज़ियारतें वहाँ की जो मैं दे सकता था, खजूरें, जमजम, छोटा सा गिलाफ काबा का टुकड़ा। तो उसके बाद फिर मैं ना घबरा गया कि ये पता नहीं क्या मेरे से बोसा कर रहे हैं, हाथों का गाल का। बस पानी पिलाया मुझे, फिर वो जूठा पानी मेरा छीन कर रख लिया कि ये तबर्रुक समझ लिया। फिर मुझे मिठाई खिलाई, वो थोड़ी सी वापस छीन ली कि अब मैं घबरा रहा हूँ कि मेरे से क्यों कर रहे हैं ऐसे। लेकिन मैं फिर खैर वापस आया। मैं उसके बाद मेरी जब शादी हुई तो मैंने अपनी घर शादी से पहले अपनी वालदा को बताया, भाई को बताया, सबको। फिर मैंने जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी बेगम को बताया कि ऐसे ऐसे ना ये एक बुज़ुर्ग थे। जब मैं पहली छुट्टी आया था, जब शादी के बाद जब मैं शादी के लिए वापस आया शादी की, तो वो बुज़ुर्ग थी मेरे घर के बाहर खड़े हुए थे। तो मैंने दिखाया, मैंने कहा ये बुज़ुर्ग हैं वो। तो उन्होंने कहा कि ये यासिर शामी के पीर साहब हैं। क्या बात है, वो आपसे इतनी मोहब्बत यानी कि देखें वो बुजुर्ग हमारे घर, वो शामी साहब मेरे घर के बाहर खड़े हैं मुझसे मिलने के लिए। उन्होंने फिर वो मुझसे लेने आए थे कि वो बुरश दें, जो मैंने अपने इंटरव्यू में दिखाया भी है, जिससे मैं खाना काबा की सफाई कर रहा हूँ, कि मैं बुरश लेने आया हूँ इस दफ़ा आपसे। तो फिर मैं मिला, मैंने कहा देखें कभी इस दर कभी उस दर कभी दर बदर, ये यानी कि हर घूम के हम सब एक दूसरे के पीछे ही लगे हुए हैं। अल्लाह ने किसी को कहीं इज़्ज़त दी हुई, किसी को कहीं इज़्ज़त दी हुई है। बिल्कुल। अच्छा कामरान भाई, आप तो अल्लाह के घर में ही रहते थे जनाब, आपका सबसे खूबसूरत काम था जनाब के हरम शरीफ को जनाब आपने जनाब हाथ लगाए रखना, साफ रखना। तो कभी शामी साहब यासर भाई की वालदा ने कभी आपको क्या खसूसी होंगे आज मेरे पुत्र से दुआ करना, आज जय करना, तो आप दुआ मांगते थे? सबके लिए दुआएं करता था, मेरी डेली यहाँ पे बात होती थी वहाँ जाके। तो जब इनके वालिद साहब का ये हार्ट का मसला हुआ था, तो स्पेशल वहाँ रो रो के इनकी दुआएं करता था, या अल्लाह ताला जिस तरह मेरे माँ बाप है इस तरह ये भी मेरी माँ बाप हैं, तो सबको सलामत रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेशन कामयाब हुआ और वो आज अपने बड़ी अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दुआएं मैं सबके लिए करता था और अभी भी करता हूँ जो मुझे कहते हैं। और इसी दुआओं का यानी कि सिला है कि दुनिया मेरी मेरी तो इज़्ज़त करती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की मुझसे ज़्यादा करती है। कि यानी कि उस टाइम जब मैं वहाँ पर था ना, तो लोग कहते थे कि मुझे जो वहाँ मिलते थे वो कहते थे तेनू तो मिल लिया, तेरी जम्मन वाले भी मिलना है, कि वो क्या खुश नसीब माँ होगी
अच्छा ये कामरान भाई माशाल्लाह यासर शामी साहब ने यहाँ से ग्रीन टाउन से जनाब अपनी स्ट्रगल की और आज मसला डीएचए में है, ऑडी 4 गाड़ी उनके पास है, अल्लाह सोचे उनको और अता फरमाए। तो आपकी सास की वो तबीयत पे थोड़ा फ़र्क आया कि नहीं आया, कि वो उधर जाकर भी सादा की सादा ही रही? वो बेचारी सादी खातून थी, वो अक्सर जब मेरे घर आती थी ना तो थोड़ा सा परेशान हो जाती थी। तो वो फिर यानी कि जैसा उनका लहजा था या जैसी वो सादा खातून थी, वो कहती थी ये वे यासर मैंने ले जा क्वार्टर पे वापस, यानी कि वो कोठी को भी क्वार्टर ही कह रही होती थी आए वाह। कि मुझे क्वार्टर पे वापस ले जाके। तो हम लोग हंसते भी थे, वो इतनी सादा खातून थी, ये इससे बड़ी वो सादगी क्या होगी कि उनको ये चीज़ का कोई मैटर नहीं था, हम डिफेंस में रह रहे हैं, ये रह रहे हैं। उनके तो लिए सब जगह बराबर थी। यासर साहब अब इतने स्टार बन चुके हैं, अभी भी आपके माशाल्लाह बच्चे से उतनी उतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके पास आना, टाइम गुजारना, कभी लेके जाना, जैसे एक मामू जान अपने भांजी और भांजों से करते हैं। अभी वो ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो खैर यहाँ पे मुलाकात तो हमारे तो बहुत कम आना वैसे जाना जब होता है। कभी भी होती हम जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के साथ उतना ही करता है, अपनी की बहनें हैं तीनों, माशाल्लाह अपनी तीनों बहनों के साथ उतना ही करता है जिस तरह वो पहले करता था, अभी उतना ही करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं सर, आप जनाब अल्लाह की बारगाह में आप वहाँ पे रह के भी हैं, आपने काम भी किया, आप क्या समझते हैं कि यासर शामी साहब की कामयाबी के पीछे क्या चीज़ हो सकती है? वो हर बंदे के पीछे कोई लगन होती है, मेहनत होती है, मोहब्बत होती है, रिश्तेदारों की कदर होती है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि आज यासर शामी साहब जो हैं स्टार बने हैं, कि क्या 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 वजूहत हो पहली वजह तो सिर्फ एक माँ होती है ना, सुभान अल्लाह। इससे बढ़ के आगे कोई नहीं। ये दुनिया में यही रिश्ता है जो मुखलिस है, बाकी हर रिश्ता जो है ना मतलब ही होता है, हो सकता है, लेकिन माँ बेलौस होती है जो गुर्बत में भी, अमीरी में भी, बीमारी में भी, लाचारी में भी आपके साथ होती है। बाकी फिर उनकी अपनी लगन है और उनकी लक है जो उनके साथ है, जो आज इस मुकाम पर है ना। तो मैं तो ये समझूँ कि माँ है, हर कामयाब शख्स के पीछे ना उसकी माँ का ही हाथ होता है, उसकी दुआएं होती हैं। अगर मैंने जो अपने अपने पुराने इंटरव्यू में बताया कि मैं यहाँ से एकदम वहाँ कैसे गया, तो मेरी माँ की दुआओं का असर था। जी नाज़रीन, आपकी हमारी हमने आपकी जो है मुलाकात करवाई। वो अक्सर गुस्से में आते तो ये सब बहन भाई इकट्ठे मिल के यानी कि मजाक में बात ख़त्म कर देते, तो हंसते थे हम लोग उनको देख के, बल्कि मैं उनको रोकता था कि यार ना किया करो आप लोग तंग। तो वो कहते थे नहीं हमारा मजाक, यानी कि वो बस उस टाइम भी मजाक करते, अगर वो गुस्सा कर भी लेते थे ना तो ये लोग मजाक में बस वो बात ख़त्म कर देते थे। हाँ, यानी जैसे दोस्त ही हैं सारे आपस में, बहन भाई सारे इस तरह ही मजाक करके। फिर मैं भी हंसता था उनके साथ बैठ के मजाक करता था, वो बड़ा यानी कि इंजॉय करती थी हमारी गैदरिंग को। हम सब बैठते थे जब बहन भाई इनके और मैं, तो सब एक जैसे ही बैठे होते थे, बन जाते थे, मजाक करते थे सारे। फिर वो मुझे बस वो बेचारी इतनी कि उनकी सेहत थी कि वो बेचारी हंसती थी, बस हंसती रहती थी, बोलते रहते कि वे पंजाबी में कहते जा वे तू वे इंज ही है बस। इतना वो enjoy हाँ, करते वो इस तरह की बातें करके। जी नाज़रीन, हमारे साथ हाजी कामरान साहब मौजूद हैं। जनाब ये वो वाहिद शख्स आप कह लें कि जो जिनके आगे यासर शामी साहब बोल नहीं सकते, वो भी सिर्फ इनकी इज्जत में जनाब। वैसे शामी साहब किसी को आगे जो है वो खामोश नहीं रह सकते, जो उनके पास टैलेंट है वो हर बंदे को पूरा करके आते हैं, लेकिन वो इनकी मोहब्बत में, इनके रिश्ते में जनाब इज्जत रखते हैं इनकी, और इनके आगे वो चुप रहते हैं। तो हमारा दुआ गो है यासर शामी साहब के लिए, और सबसे पहले उनकी वालदा के लिए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत शख्सियत थी। जिस शख्स से भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, इवन उनका मोहल्लेदार है, उनका कोई कज़न है, उनका बेटा है, हस्बैंड है, हर शख्स ये बताने बिल्कुल सादा नफ्स। इकरार साहब ने ये कह दिया, वसीम बदामी साहब ने ये कह दिया कि हमें लगता ही नहीं था हम किसी और घर में आए हैं, हमें लगा हम अपनी वालदा के पास आए हैं, हमें मुंह पे सीधा जवाब देनी है, सीधा गाड़ी है, यानी इतनी कोई सादा तबीयत थी। तो अल्लाह वजल उनका अगला सफ़र आसान फरमाए, और यासर शामी साहब को अल्लाह पाक जो है ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, और उनको हमेशा राह रास्त पे रखे। जो नेक औलाद होती है वही माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दें जी, अब अल्लाह हाफिज़।